चांद की रोशनी ज़्यादा होती है, 14वीं का चांद चमकता है, तो उस दौरान यहाँ पे रक्स की महफिल लगा करती थी। उस वक्त तो लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, ना स्पीकर्स वगैरह थे, तो ये इतनी दूर दूर थे, तो इन तक आवाज़ कैसे पहुँचती होगी। ये जो सुरख बारह दरियाँ, इनको डिज़ाइन इस तरह किया गया कि इनमें इको साउंड रखा गया। इनमें आप क्लैप करेंगे, आपको आवाज़ रिपीट होगी। जी नाजरीन, शालामार बाग के हम अंदर आ चुके हैं और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि गोल्फ़ कार यहाँ पर मौजूद है। जो भी लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं या टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें गोल्फ़ कार की सहूलत भी दी जाती है। और नौमान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम गोल्फ़ कार में बैठेंगे और आपको भी सारा शालामार बाग अंदर से दिखाएंगे। और आगे इन्होंने 2-4 चीज़ें बताई हैं, नौमान भाई हमारे साथ ही हैं आज और ये हमें तमाम तर चीज़ें अंदर से दिखाएंगे। आइए चलते हैं नौमान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, बाकी बातें चलते चलते हम करते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम रवाना हो चुके हैं और शालामार बाग की आपको सैर करा रहे हैं। और ख़ूबसूरती की अगर बात की जाए तो आप बाहर का मौसम भी चल रहा है और दिलकश मंज़र है और एक लोग यहाँ पर आए हुए हैं बड़ी तादाद में और यहाँ पर सैर कर रहे हैं। और अब हम रवाना हो चुके हैं, आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं और आपको वहाँ पर जाके नौमान भाई से भी बात करते हैं और इसकी तारीख़ के हवाले से भी उनसे जानते हैं। एंटर हो चुके हैं हम लोग और आगे आ चुके हैं। अब नौमान भाई से जानते हैं आगे तफसीलात, चुके हमें तो इतना नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा नौमान भाई, पहले तो हमें बताएं हम अब कहाँ जा रहे हैं? सर, हम इस वक्त शालामार गार्डन के अंदर एंटर हो चुके हैं। शालामार के बारे में आपको 2-4 चीज़ें बताऊंगा, इसकी तारीख वगैरह। कि शालामार गार्डन जी 1641 में बनना शुरू हुआ था और 42 में कंप्लीट हुआ था। 1 साल में तैयार हुआ था और उस वक्त इस बाग के ऊपर 6 लाख रुपया लागत आई थी। इसके आज से 400 साल पहले इस बाग पर 6 लाख रुपया मालियत आई थी। बनाया गया था स्पेशल जी, शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। ठीक हो गया। वो यहाँ पे गर्मी गुजारने के लिए आया करते थे। इस बाग के 3 पोर्शन है, 3 पोर्शन यानी कि 3 तख्त। पहला पोर्शन ये है ऊपर वाला, जिसको शाही पोर्शन कहा जाता है, इसका नेम है फरा बख्श। दूसरा इससे 10 फीट नीचे है, जिसका नाम है फैज़ बख्श। तीसरा फिर उससे नीचे है 10 फीट, जिसका नाम है हयात बख्श। ये इन नामों का मकसद क्या है? सर, ये बाद में रखे गए थे। फरा बख्श, फरा का मतलब है जी, ये आपको पता है कि खूबसूरती, और फैज़ का मतलब है जी फैज़ देने वाला, और तीसरा हयात बख्श, हयात का मतलब है लाइफ। ठीक हो गया। अच्छा, ये तीनों पोर्शन बाद में इनके नाम रखे गए थे और इनको एक दूसरे से 10 फीट नीचे रखा गया। इनको नीचे रखने का मकसद ये था, जो आप फाउंटेन्स देख रही हैं सारे, इनको चलाने के लिए, पानी की ग्रेविटेशन को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। क्योंकि आज से आप चले गए पीछे 1641 में ना लाइट्स वगैरह थी, ना पानी, नहीं पानी वगैरह तो था, लेकिन ये इस तरह के कह लें कि मोटर पंप नहीं थे। जिस तरह के आज के दौर में हम टैंकी लगाने के लिए किसी भी चीज़ को फोर्स देने के लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त हमारे पास लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल करके इन फाउंटेन्स को वर्क में लाए थे। आज इसमें टरबाइन लगी हैं, ट्यूबवेल हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। पहले पोर्शन का अपना है, दूसरे वाले का अपना है। हर पोर्शन का अपना ट्यूबवेल लगा हुआ है जो इसको ऑपरेट करता है। अच्छा, आज से 400 साल पहले यहाँ पर पानी की सहूलत कैसे बनाई गई थी? हमने सुना है कोई नहर वगैरह इंडिया से पीछे बैक साइड है, पीछे देखें आप, मेन गेट लगा हुआ है। इसके बाहर वाली साइड से शाहपुर नहर परचेज की गई, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का खर्च आया। 6 लाख रुपया बाग पे लगा, 2 लाख रुपया पानी का लगा। वहां से इसका पानी आया करता था मोटे पाइपों में। जिस तरह पाइप आगे आते रहे हैं, यानी कि हमारे तक आते आते पाइप का होल छोटा रह गया। आप कह लें कि पीछे पानी प्रेशर से आ रहा है, आगे निकलने के लिए उसको रास्ता चाहिए, लेकिन होल छोटा है।
जब वो उसे हिट करता था तो प्रेशर से पानी निकलता था, उस टेक्निक से ये फाउंटेन चला करते थे, उससे ये प्रेशर बना करता था तो ये फाउंटेन चला करते थे। तकरीबन 40 एकड़ पर ये बाग है, इतना ही 40 है। एकड़ 41 एकड़ है, लेकिन 40 एकड़ कहा जाता है। 40 एकड़ कहा जाता है, तो ये पूरा अगर हम सैर करें तो कितना वक्त लगेगा? सर मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। नाजरीन ये फरा वो वाला है। ये जब जिस पोर्शन पे हम इस वक्त खड़े हैं इसको बोलते हैं फरा बख्श। मैं अपना कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे सामने बिल्कुल दिखाएं ये जो पोर्शन है जिसके बारे में नुमान भाई ने भी बताया है अभी, और ये अभी इसका पहला पोर्शन है और इससे 10 फीट नीचे जाएंगे तो इसका दूसरा पोर्शन आएगा। और फिर जाने के लिए स्टेयर है, आप स्टेयर से जाएंगे। बैकग्राउंड ये देखें ना, वो आगे स्टेयर बनी हुई है। ये नीचे चलते हैं और नाज़रीन ये आगे चलते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। नुमान भाई हमारे साथ ही आज मौजूद हैं। जी नाजरीन, मरकज़ी बारादरी में हम पहुंच चुके हैं और मेरे अकब में आप एक खूबसूरत सा मंज़र देख रहे होंगे जो दिल को सुकून दे रहा है। अगर मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर रक़्स किया जाता था मुग़लिया दौर में, और इधर मुख्तलिफ़ फूलों से इसको मुज़य्यन भी किया गया है और बाकायदा तौर पर इसकी देखभाल भी की जाती है। अच्छा नुमान भाई, ये मरकज़ी बारादरी के हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी हम इस वक्त मरकज़ी बारादरी के अंदर खड़ी हैं। बारादरियाँ उस वक्त इसलिए बनवाई जाती थी कि रोशनी और हवा है। आप इसके अंदर आएँ, आपको में फ़ील हुआ होगा कि ठंडक है यहाँ पे। और आपको ये भी बता दूं कि आपके इस्लामी रियासत की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो भुट्टो साहब ने करवाई थी वो इस बारादरी के अंदर हुई थी। ठीक हो गया। यहाँ पे इनका खिताब था, यहाँ सारे खड़े थे, और दूसरे वाले पोर्शन पे जो मैंने बताया कि ये शाही पोर्शन था, यहाँ पे सारी पब्लिक खड़ी थी। उसके बाद अभी तक हमारे यहाँ पे कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई इस्लामी रियासत बाद अब तक यहाँ पर कोई कोई नहीं करवाई। अच्छा, मुगलिया दौर में यहाँ पर रक्स वगैरह करवाए जाते थे, आपने अभी बताया। पोर्शन है जिसको फैज़ बख्श बोला जाता है, मैंने आपको बताया भी पहले, इसको फैज़ बख्श बोला। और ये जगह स्पेशल रक्स के लिए बनाई गई थी। जैसे चांद की रोशनी ज़्यादा होती है, 14वीं का चांद चमकता है, तो उस दौरान यहाँ पे रक्स की महफिल लगा करती थी। ये पानी के पोर्शन देख रहे हैं सेंटर वाला, इसको बोलते हैं महताबी। इसमें उस वक्त कनीज़ों का डांस हुआ करता था। जो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइडों पर सुरख बारादरी हैं, इनमें साज की चीज़ें रखी जाती थी, इंस्ट्रूमेंट, तबला, हारमोनियम, इस तरह की चीज़ें। और जो सामने बिल्कुल सफ़ेद बारादरी हैं, दो आमने सामने, ये शाही बारादरियाँ, इनमें शाही गेस्ट और वज़ीर बैठा करते थे जो बाहर से मुलाकात के लिए आया करते थे। आज के दौर में वीआईपी गेस्ट वगैरह हैं तो उनके लिए वीआईपी सोफ़ाज़ वगैरह लगाए जाते हैं यहाँ पर उस आज के दौर में। लेकिन उस वक्त शाही तख्त हुआ करते थे, जिस तरह के ये आप तख्त देख रहे हैं। यहाँ पे शाहजहां खुद बैठा करते थे और ये मंजर देखा करते थे। और कहा जाता है कि ये अपने वक्त का खूबसूरत तरीन तख्त था जिसके ऊपर कीमती नगीने लगे हुए थे। और आप ये देखें, ये पीछे 1 पीस मार्बल लगा हुआ है नीचे, जहाँ से ये पानी की आबशार गिरा करती थी। और ये पानी जब नीचे गिरता था तो यूँ लगता था जैसे मोती नीचे गिर रहे हैं। इसको हाथ से तराशा गया और तराशा इस तरह गया, बड़ा खूबसूरत बनाया गया इसे। इसके सेंटर में सारे फाउंटेन डिज़ाइन किए गए। जब ये चला करते थे, हवा आती थी, पानी से टकरा कर जब इन तक पहुंचती थी तो हवा ठंडी हुआ करती थी। जी नाजरीन, आगे चलते हैं और नुमान भाई हमारे साथ ही हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अगर शालामार बाग के सफाई के हवाले से बताऊँ तो बड़ा ही साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाता है। माशाल्लाह वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जब यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन किया सफाई को भी, और इसकी टोटली देखभाल जो की है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और कहते हैं जी जो काम अच्छा करे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो इसलिए हाथ से वॉल सिटी ने बहुत अच्छा काम करवाया। हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ पे। नाज़रीन, आपको ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि गूगल सर्वे के मुताबिक 2nd मोस्ट विजिटेड प्लेस इन लाहौर शालामार बाग है। और बाकी आपको अंदर चलते हैं, फैज़ वाले पोर्शन में हम आ गए हैं और ये स्टेयर्स हैं। देखें मुगलिया दौर में इस तरह के लाल पत्थर से बनी हुई है, क्योंकि शाहजहां को सुरख पत्थर बहुत पसंद था, तो सारा काम यहाँ पे सुरख पत्थर से ही करवाया गया ज़्यादातर। ये जिस तरह की ये फ्लोर देख रहे हैं आप, ये चेंज हुआ है। ये जब स्टार्टिंग में बनाए गए तो ये रेड स्टोन से थे। 19 में ये फ्लोर डैमेज हुए तो इनको रिपेयर करके दोबारा बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि एक ये हमारा कौमी विरसा है, हमें मिला हुआ है, इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। इसको मेंटेन करेंगे तो ये भी मेंटेन हो रहा, तो ये बचा पड़ा। अगर इससे पीछे हट जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये सारा जवाल में आ जाएगा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। अब हम चल रहे हैं और वहाँ पर चल के आपको आगे चीज़ें दिखाते हैं। जी नाजरीन, अभी हम फरा बख्श पोर्शन से नीचे आए हैं। फैज़ बख्श इस पोर्शन का नाम है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगाए गए हैं, लेकिन अब इन फूलों को उतारा जा रहा है क्योंकि ये हर मौसम के हिसाब से यहाँ पर फूल लगाए जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नूर अहमद हूँ।
और ये जो अभी आप फूल देख रहे हैं ये पिटोनिया का फूल है। तो इसको तकरीबन 3 माह हमने यहाँ रखा है। इसकी तैयारी 1 माह पहले लगी हुई थी। अब इसके बाद हम जो लगा रहे हैं ना नया फूल, वो विनका का है, वो सदाबहार है। तो वो ऑलमोस्टली वो 6 महीने भी चल सकता, साल भी चल सकता, लेकिन हमने उसको मस्टली 4 महीने के लिए उसको। हाँ जी, हर सीज़न में आप फूल वगैरह मौसम के हिसाब से फूल जी मौसम के हिसाब से। ये तो बहुत क्वालिटियाँ हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, वो हम इधर लगा देते हैं, उस किस्म के हिसाब से चलते हैं। बड़ी खूबसूरती से इन फूलों को लगाया गया और दूर से 4 कलर लगाए हैं हमने। ये वाइट है, वो पर्पल है, और साथ में ये, और दूसरा साथ में ये 3 कलर पीछे लगे हुए हैं, रेड और हाँ जी 4-5 कलर हमने। फैज़ बख्श पोर्शन में शुक्रिया जी। नाज़रीन, फैज़ बख्श पोर्शन में मौजूद थे और आपको फूलों के हवाले से बताया, और एक बड़ी दिलचस्प मालूमात मिली है कि हर सीज़न के हिसाब से इन फूलों को मुज़य्यन किया जाता है, हर किस सीज़न के हवाले से। अभी ये फूल जो लगे हुए थे मेरे अकब में, आप देख रहे होंगे कि वाइट कलर के, पिंक कलर के, रेड कलर के और पर्पल कलर के फूल लगे हुए थे, और उन्हें अब हटाया जा रहा है। और उसके बाद ये जो फूल अंदर लगा हुआ है ना, ये 1 माह से भी ज़्यादा इसको फूल रहता है इसका। ये आहिस्ता आहिस्ता देता रहता है, और 1 साल से इसको लगाने से, 1 साल लगाए रखे ना, तो फिर फूल देता है ये खूबसूरत वाला। हाँ, इसको लेली, हाँ लेली कहते हैं इसको। लेली कहते हैं। हाँ लेली कहते हैं। ये बहुत फूल की क्या खासियत है? ये इसका बड़ा कलर का फूल होता है, और इसमें आप देख लें, ये नीचे आप थोड़ा सा लगा दें ऐसे। इसे भी अब हटाया जाएगा कि इसे लगे रहने? नहीं, इसको लगा रहना देता है, इसको लगा रहना देता है। इसी की लगेगी आगे तैयारी सारी इसी की। ये सदाबहार जी, और ये जो फैज़ बख्श पोर्शन है, ये कह लें कि इसकी खूबसूरती बाग का दिल है। इसको इसीलिए खूबसूरत फूलों से, और आपने देखा पीछे फाउंटेन्स भी चल गए आपके, इसको मेंटेन किया गया सारा। अब आपको जो मंजर दिखाई दे रहा है ना मेरे अकब में, वो बड़ा ही खूबसूरत है जब फाउंटेन्स चले। और ये जो फाउंटेन्स चलाई गई हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि इनकी थ्योरी ये है कि जब इनसे हवा टकराती है, आप तक पहुंचती हो, तो हवा मज़ीद ठंडी हो जाती है। आप फील भी कर रहे होंगे, आपको माशाल्लाह हवा लग रही है। हवा लग रही है। अभी आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, अब हम फैज़ बख्श के मेन जगह पर आ चुके हैं, जहाँ पर मुगलिया दौर में यहाँ पर रक्स किए जाते थे। और अगर मेरे बाएं जानिब आप देखें तो उस तरफ मुगलिया दौर में बादशाह बैठे करते थे, और उनके अकब में जो वो फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ से पानी बहा करता था, और बड़ा ये खूबसूरत मंजर नज़र आता था। आगे भी चल रहे हैं, और जहाँ पर रक्स होता था, ये जी हम महताबी की तरफ जा रहे हैं। महताबी कहते हैं इसे। ये नाम मुख्तलिफ किस्म के दिए गए हैं, ये बाद में दिए गए हैं पाए गए सारे। इसको पहले उसी वक्त में भी बोला जाता था। ये जी राइट साइड पे बादशाह बैठा करते थे, जिस तरह के आप देख रहे हैं शाही तख्त है, और लेफ्ट साइड पे शाही गेस्ट बैठा करते थे। ये आपकी बैक साइड पे जो अब सुरख बारादरी है, एक ये बैक साइड पे इस तरफ बनी है, और एक कैमरामैन के बैक साइड पे बनी है। बिल्कुल, कैमरामैन के अकब में भी एक बारादरी बनी हुई है। ये यहाँ पे उस वक्त रक्स की चीज़ें रखी जाती थी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट कह लें आप, रखे जाते थे। और आप इमेजिन करें कि उस वक्त तो लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, ना स्पीकर्स वगैरह थे, तो ये इतनी दूर दूर थे, तो इन तक आवाज़ कैसे पहुँचती होगी? बड़ी एक सवाल है। ये सवाल है आप लोगों के लिए। बादशाह वहाँ पे बैठा है, उसके गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, रक्स की चीज़ें इन साइडों पे पड़ी है, और इतनी दूर है, और आपको पता खाली जगह है, इन पर तो आवाज़ बड़ी दूर तक जानी चाहिए। तो ये जो सुरख बारादरी हैं, इनको डिज़ाइन इस तरह किया गया कि इनमें इको साउंड रखा गया। इनमें आप क्लैप करेंगे, आपको आवाज़ रिपीट होगी। ये इस तरह डिज़ाइन की गई है। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं जो नौमान भाई चीज़ बता रहे हैं कि इनमें इको रखी गई है, हकीकत में वो है भी या नहीं। आगे चल के आपको दिखाते हैं वो भी। और ये वो जगह है जहाँ पर रक्स किया जाता था। चूँकि आप जानते हैं मुगलिया दौर में मुग़ल बादशाह या जो शाही ख़ानदान होते थे, वो इस चीज़ के बड़े शौकीन होते थे। और बाकी आपने शालामार बाग सारा देख लिया, अभी तीसरा पोर्शन रह गया है, उस तरफ भी आपको लेकर चलते हैं और वो भी दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर ख़ूबसूरती की बात की जाए तो फाउंटेन्स अभी बंद हो चुके हैं, चूँकि अभी गर्मियों का आगाज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से फ़ाउंटेन्स अभी ऑन नहीं हुए। लेकिन जब यहाँ पर प्रॉपर गर्मी का आगाज़ होता है तो फ़ाउंटेन्स भी चला दिए जाते हैं। ये था वो फैज़ बख्श पोर्शन, जो दूसरा पोर्शन था, जो कि फ़रा बख्श पोर्शन से तकरीबन 10 फीट नीचे था, जो कि हमने आपको दिखाया और एक खूबसूरत मंज़र दिखाया। और मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि फ़ैमिलीज़ आ रही हैं और यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं, और अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। एक खूबसूरत, जिसे नेचर कहते हैं ना, नेचर वाइज इतना खूबसूरत इस बाग को बनाया गया है कि देखने वाले की आंख लुभ जाती है, दिल को सुकून पहुंचता है। और जैसा कि नुमान भाई ने भी बताया कि यहाँ पर जब ये फाउंटेन्स चलते हैं और साथ हवा चल रही होती है, तो एक ना ठंडी किस्म की हवा आपके चेहरे को छूती है और आपको एक अजीब किस्म का सुकून मिलता है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको और जो तीसरा पोर्शन है वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जिसके बारे में मैं बताया, इकोसिस्टम।
इनमें लेके चलते हैं और आपको इको दिखाते हैं। जी नाजरीन, अब आगे चलते हैं बारह दरी की तरफ, जिसके बारे में नौमान भाई ने हमें बताया कि वहाँ पर एक इकोसिस्टम टाइप बनाई गई थी, क्योंकि उस दौर में आपको पता है कि साउंड सिस्टम होते नहीं थे, लाइट्स नहीं होती थी, तो दोनों जानिब रक्स वाले बैठते थे और मेरे बाएं जानिब बादशाह बैठते थे और मेरे बाएं जानिब जो मेहमान होते थे वो बैठते थे या जो भी गेस्ट आते थे। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन किया गया था उस 12 दरी को कि वहाँ पर जब साउंड होता था तो वो प्रॉपर एक गूंजता था, इकोसिस्टम टाइप होता था। आगे चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, 12 दरी के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और नौमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने हमें अपना खुसूसी वक्त दिया और हमें शालामार बाग की सैर कराई और आपको भी हमने बड़े ही दिलकश और दिल फरेब मंजर दिखाया। और ये 12 दरी है जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर एक इको सिस्टम टाइप बनाया गया था, उस टाइम डिज़ाइन किया गया था। और नौमान भाई ने कहा कि आपको हम प्रूफ भी दे देते हैं इस चीज़ का, क्योंकि मैं तो हैरान हुआ ही था, क्योंकि एक तवील फासला है यहाँ से वहाँ तक का और वहाँ से बादशाह तक का और मेहमानों तक का। तो हमने कहा क्यों ना ये जाके देख लिया जाए। अच्छा नौमान भाई, अब हमें यहाँ पर साबित करके दिखाएं। सर ये आप पहले तो ऊपर देखें आप, इनमें सरिया वगैरह कोई नहीं है, कोई सरिया नहीं लगा। ये पत्थर आपस में जोड़कर और इसको खड़ा किया गया और ये देखकर 450 साल हो गया, ये अभी तक खड़ी है। अभी तक खड़ी हुई और इसमें जो मैंने इको के बारे में बताया, आप अभी भी आपको आवाज़ की गूंज महसूस हो रही है। मैं क्लैप करता हूँ, आपको आवाज़ रिपीट होगी। पाँव से भी अगर आप करें तो आपको आवाज़ रिपीट होती है। बिल्कुल ऐसे इसमें गूंज है। जब इसमें और उसमें इंस्ट्रूमेंट रखे जाएं, दोनों तरफ से गूंज हो तो फिर वहाँ तक आवाज़ आती है इन तक। ये थी वो जगह जिसके बारे में इन्होंने बताया था। और अभी नौमान भाई ने 12 दरी के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से भी बताया। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि मुगलिया दौर में जो शाही लोग थे ना, उस दौर में जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं या जो चीज़ें बनाई जाती थी वो आज के दौर में कोई आम बंदा नहीं बना सकता, क्योंकि इतने खूबसूरत और इतनी एक अच्छे तरह से आज से 450 साल पहले इसे डिज़ाइन किया गया था कि आज तक भी जो जो चीज़ जैसे जैसे बनाई गई थी उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद है। अब हम चलते हैं आगे। जी नाजरीन, फैज़ बख्श पोर्शन में हम मौजूद हैं। अच्छा नौमान भाई, ये गुंबद हर जगह पे लगे हुए हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। भजन ये इनको कहते हैं कि वॉच टावर है। ये आप देखें, ये बैक साइड पे बना हुआ है और वो राइट साइड पे भी बना हुआ है। इस बाग के अंदर टोटल 6 सिक्योरिटी टॉम है, जिन्हें वॉच टावर भी कहा जाता है, मोर्चा भी कहा जाता है, जहाँ पे सिपाही खड़े हुआ करते थे हिफाजत के लिए। जी, इनके सेंटर में रूम बनाया गया है जहाँ पे शाम के वक्त जो रुका करते थे वो आराम करते थे। इसकी साइडों पे डोर है, जब हम ऊपर से विजिट करेंगे वो आपको ऊपर से ही दिखाएंगे। अभी जो आपने पूछा उसके बारे में बता दूं, ये वॉच टावर है, यहाँ पे सिपाही खड़े हुआ करते थे और इनकी दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि आप इनके ऊपर इजीली भाग सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उस वक्त आपको पता जंगी का दौर था, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो कुछ करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ये सारा उस तरह मेंटेन किया गया इसको। के हवाले से इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रक्चर उस दौर में बनाया गया था इस बाग का। और हर तरफ अगर मेरे आप देखें तो एक ग्रीनरी टाइप आपको नज़र आ रहा होगा, गार्डन्स हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। और हमने सुना है यहाँ पर फल वगैरह भी लगते हैं। फल वगैरह भी लगते हैं। कौन कौन से फल लगते अपने वक्तों में तो यहाँ पे हर किस्म का फल था। अब ज़्यादा आम और जामुन के दरख्त हैं। जामुन का एक वक्त था कि यहाँ से आम बाहर बिका करता था, लेकिन आज के दौर में तो पब्लिक ही नहीं छोड़ती, वो कच्चा ही आम उतार के ले जाती है। टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, तो उनका क्या फीडबैक अमूमन होता है? ये जी जो बाहर से ज़्यादातर आते हैं विजिटर, वो तो हमारे मुगलों की आर्ट देखने आते हैं। जैसा कि आपने पहले भी बात की, आज के दौर में हमारे मिस्त्री के ज़रात जो है वो तो दीवार भी सीधी नहीं करते। और आप देखें कि आज के दौर में तो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं इनके पास। जो कह लें कि आप इनके पास औजार वगैरह इनके पूरे, हर चीज़ पूरी है, लेकिन उस तरह की चीज़ नहीं तैयार करते जिस तरह की हाथ से बना के चले गए हमारे लिए। वो जब आके देखते हैं तो वो खुश होकर जाते हैं। यकीन करें, काम के हवाले से भी बात की जाए तो जो जो चीज़ उस वक्त बनाई गई थी वो आज तक उसी तरह से अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। और जिसे कहते हैं ना कि एक वक्त गुजर जाता है, 400 साल एक बहुत बड़ा, 4 सदियाँ गुजर गई हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया था आज भी उसी हालत में यहाँ पर मौजूद है। अच्छा नौमान भाई, अब हम तीसरे पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। हयात बख्श की तरफ चलते हैं जी। वहाँ पे भी माशाल्लाह फाउंटेन चल रहे हैं। चलते हैं। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हर जो पोर्शन है ना उसमें पानी वाले फाउंटेन्स लगाए गए हैं और इसकी थ्योरी इन्होंने भी बताई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो शालामार गार्डन है ये बेसिक बनाया गया था गर्मी के कॉन्सेप्ट पे। शाहजहां यहाँ पे गर्मी गुजारने के लिए आया करते थे जी। इसके तीसरा तख्त, जिस तरह मैंने हयात बख्श जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, इस पे 2 गेट है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। ये आप कह लें कि जब इन्होंने आना दिल्ली से आना तो दिल्ली गेट से एंटर होना, यहाँ पे स्टे करना और वापस निकलना तो लाहौरी गेट का इस्तेमाल करते हुए अंदरून लाहौर फोर्ट की तरफ चले जाना, वहाँ पे स्टे करना और फिर वापस अपना सफ़र
दोबारा से शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन अब हम तीसरे पोर्शन की जानिब जा रहे हैं जो कि इस बाग का आखिरी पोर्शन है। अगर एक एक चीज़ इस बाग की दिखाई जाए तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन ही गुजर जाएगा। हम मखसूस और जो खूबसूरत जो दिल को ज़्यादा भा रही हैं चीज़ें वो आपको दिखा रहे हैं। और जो मुझे यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बाग में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगी है वो यहाँ के फाउंटेन्स हैं। वो फाउंटेन्स इस बाग की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। अगर मेरे सामने भी आप देखें तो फाउंटेन्स चल रहे हैं। नाज़रीन अब हम जा रहे हैं तीसरे पोर्शन की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि अगर इस बाग के हवाले से मैं चूँकि आज पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ और मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। और जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी चीज़ लगी है वो यहाँ पर फाउंटेन्स हैं। इस फाउंटेन्स की पहले की भी मैंने आपको थ्योरी बताई है कि ये जो हवा चल रही है, ठंडा पानी मिक्स हो के जो हवा चलती है ना, वो एक ठंडी हवा चलती है और एक बड़ा दिल को सुकून पहुँचता है। और मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि फैमिलीज़ आ रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। कोई किस्म की रोक टोक नहीं है वहाँ पर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जहाँ पर आपने जाना है वहाँ पर बैठ के आप एंजॉय करें। कुछ तो ये बहुत अच्छी जगह है, फैमिलीज आए अपना, फैमिलीज आती भी यहाँ घर से खाना तैयार करके लाती हैं, पूरा दिन यहाँ पे गुजारती है और शाम को चली जाती है घर। और ये जो करीबी यहाँ पे आबादी है ये लोग भी आते हैं और ये बहुत अच्छी जगह, फैमिलीज के साथ आए लोग और यहाँ पे आके एंजॉय करें। बिल्कुल फैमिलीज के लिए यहाँ पे गार्ड्स वगैरह हैं, कोई ऐसी सिक्योरिटी तो हमने देखा है कि बड़ी सख्त है यहाँ पर, किसी तरह की कोई भी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये चीज़ बड़ी अच्छी यहाँ पर हमें लगी है। करने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। चलें नाज़रीन अब हम तीसरे पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। हयात बख्श पोर्शन का नाम है और वो अब आपको चल के दिखाते हैं। जी नाज़रीन अब हम तीसरे पोर्शन की तरफ एंटर हो चुके हैं और मेरे बाएं जानिब आप देख रहे होंगे कि तीसरा पोर्शन है। और सामने खड़े हो के अगर मैं व्यू की बात करूं तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा इस साइड पर आए और आपको बैक से पूरा एक व्यू दिखाए तीसरे पोर्शन का, जो यहाँ से बड़ा ये खूबसूरत किस्म का नज़र आ रहा है। तीसरे पोर्शन पे जाने से पहले एक ये चीज़ दिखाए अगर कैमरामैन आपका, तो इसको ये जो मोर्चियाँ बनाई गई हैं ये साइडों पे देखें ना आप, ये जो मोर्चियाँ बनाई गई हैं इस पोर्शन को, जो मैंने बताया कि शाही गेस्टों के लिए बनाया गया था जहाँ पे रक्स की महफिल लगा करती थी, इसको और खूबसूरत करने के लिए ये जो मोर्चियाँ बनी हैं इनमें देसी घी के दिए रखे जाते थे। जो ये फाउंटेन्स देख रहे हैं आप चल रहे हैं, ये पानी और रोशनी जो देसी घी की दिए की होती थी, ये जब आपस में मिला करते थे तो इन दोनों के सेंटर में कलरफुल लाइन बना करती थी जिसे रेम्बो कहा जाता है, जो इस चीज़ को एडिशन दी न्यू और इस सिंदरी को और खूबसूरत बनाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो उस तरफ दिखाएं और इसकी खूबसूरती को दिखाएं। और ये फाउंटेन्स चल रहे हैं, चूँकि लाइट उस वक्त होती नहीं थी तो दिए जलाकर एक मुख्तलिफ जो ना एक अच्छी और ख़ूबसूरत किस्म की लाइट यहाँ पर बनाई जाती थी। और ये वो तीसरा पोर्शन है जिसके बारे में नौमान भाई ने बताया कि हयात बख्श इस पोर्शन का नाम है और ये इसकी खूबसूरती है। और ये शालामार बाग था जिसकी हमने आज आपको सैर कराई और एक एक चीज़ दिखाई। और भी बहुत सारी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हम दिखाना चाहते थे, लेकिन चूँकि वक्त की कमी और नौमान भाई थोड़ा सा मसरूफ़ हैं तो इस वजह से आज हमने थोड़ी कम चीज़ें दिखाई हैं आपको। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ टूरिस्ट भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेज़ हैं कि पठान हैं? नहीं पठान है। अच्छा, यहाँ शालामार बाग में आए हैं, रोज़ाना आते हैं? जी मैं डेली आता हूँ, इधर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, उससे मूवमेंट मिलती है, एनर्जी जिस्म को। मसलन आने से इधर मेंटली फ्रेश हो जाता है हो बंद। जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खूबसूरत सा मंजर होता है फाउंटेन। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? यहाँ का माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ आते हैं आपको अच्छा महसूस होता है। यहाँ का माहौल भी, इधर की सिक्योरिटी है वो भी बहुत अच्छा ख्याल करती है। हम शुक्रगुजार हैं। आप खुश हैं? जी मज़ा आ रहा है? जी जी। फाउंटेन्स अच्छे नहीं लगे? आपने इसका जिक्र नहीं किया यार, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा। नहीं माशाल्लाह ये मंजर इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको बहुत। अच्छा। हाँ। जी नाज़रीन आगे भी चलते हैं, और भी कुछ टूरिस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं। जी नाज़रीन हमारे साथ एक टूरिस्ट मौजूद हैं और बाहर से आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. यू स्पीक उर्दू? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। You have come to Pakistan for the first time? Yes, this is my first day here. First day. Yes. How's the food in Pakistan? Our food is very nice. We've tried. I just had one meal for now, but it's very nice, very sweet What's pastry. the meal you have tried? I've tried a local pastry, elva. Halwa. Elva, I think. Yes, yes. It's very rich. So tell me about Shalamar Bagh. So I came here because I saw it was a UNESCO World Heritage,
and then we had a break. We had a break in the shadow with my friends, and then we met our local friend Abdul, and he's been showing us around and explaining the history, how it was during the Mughal Empire. Yes. It's a very interesting place. It must have been very beautiful in the time. Okay. So you enjoyed Pakistan. Yes, very much. People are very kind here, very nice. People are very kind. Thank you so much. Thank you. जी नाजरीन, ये था शालामार बाग का टूर और टूरिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं और सैर करते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं, एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। और हमने आपको शालामार की एंट्रेंस से लेकर एग्ज़िट तक तमाम तर चीज़ें नुमान भाई हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताई और टूरिस्ट से भी हमने बात की, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जाना, उन्होंने भी हमें बताया कि वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और इस हवाले से जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन लाहौर है और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों से सुना था कि ये मुगलिया दौर में बनाया गया था और बड़ा ही खूबसूरत है और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो ये था वो शालामार बाग का एक टूर जो हमने चाहा कि आपको भी करा दें, जो जो चीज़ें अंदर हैं आपको भी दिखा दें। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।